माननीय अरुण भाई, सतीश अन्ना, रावेर लोकसभा मतदारसंघ के कैंडिडेट श्रीराम दयाराम पाटिल और सम्माननीय व्यासपीठ और मेरे सामने बैठे हुए तमामी लोग, मैं 13 मई को होने वाले इस लोकसभा इलेक्शन के लिए जिस नाम का साहब ने यहाँ निर्वाचन किया है, श्रीराम दयाराम पाटिल, उनके सपोर्ट के लिए यहाँ खड़ा हूँ कि 13 मई को आपको तुतारी वाजवणारा मानूस उसके सामने का बटन दबाना है। साहब ने अभी अपने मैनिफेस्टो में अल्पसंख्यक समाज के लिए जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है उसको लागू करने का ऐसा मैनिफेस्टो में वादा किया है अल्पसंख्यक समाज के लिए। और दूसरे जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष की घटना है उसमें आपको तमामी जाति जमात के लोग मिलेंगे। जिस तरीके से यहाँ स्टेज सजा हुआ है, बीएस पाटिल साहब है, चौधरी साहब है, हमारे आदिवासी सेल के प्रदेश अध्यक्ष है, ओबीसी के प्रदेश अध्यक्ष है, अरुण भाई है, सतीश अन्ना है और चिराग दादा है और बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं कि हमारी आन बनता है, हमारी शान बनता है, हमारे ही नाम से अमन का पैगाम बनता है। वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जब सभी का खून मिलता है तो हिंदुस्तान बनता है। और जहाँ तक मोदी सरकार ने 2022 में किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया था, वो आय तो कुछ दुगनी हुई नहीं। अभी उन्होंने 2030 का टारगेट लिया है 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी का, और हमारी जो ग्रोथ रेट है अभी वो 5.1 है और 10 ट्रिलियन पहुंचने तक हमको 15 इकोनॉमिकल ग्रोथ चाहिए। तो पॉसिबल तो नहीं है, वो नए नए सपने बताते हैं। और जो प्राइवेटाइजेशन हुआ है उसका हमको विरोध करना चाहिए। जो प्राइवेटाइजेशन जो है हेल्दी होना चाहिए, उसमें कंपटीशन होना चाहिए, उसमें मोनोपोली नहीं होना चाहिए। अगर मोनोपोली हुई तो उसमें एक्सट्रीम कैपिटलिज्म होता है और जो देश के हित में हानिकारक है। तो जो शेतकरी है, शेतकरी को उसके माल का भाव नहीं मिल रहा है, बेरोजगार को रोजगार नहीं मिल रहा है, और जो हमारा नौजवान है वो अभी सड़कों पे फिर रहा है, उसको कोई रोजगार नहीं है। हमारे जो कांग्रेस के अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने एक बात कही कि अगर कांग्रेस स्कूलें नहीं बनाती तो हम लोग मतदान करने का शौचालय जाते, ये उन्होंने कहा है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मेरे माँ बाप या आपके माँ बाप जिनको कांग्रेस ने रोजगार दिया था, और हम दिन रात व्हाट्सएप पे ये खेलते हैं कि कांग्रेस विरोधी है। कांग्रेस विरोधी नहीं है, कांग्रेस आपके हित में काम करती है। जिस तरीके से यहाँ राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष शरद पवार गढ़ श्रीराम दयाराम पाटिल को दिया गया है, 13 तारीख को आप सुबेरे में 7:30 बजे अपने घर से नहा धो के जाइए और श्रीराम दयाराम पाटिल के सामने का बटन, तुतारी फुकनारा मानुस उसके सामने का बटन दबाइए और आपस में मिलजुल के रहिए। क्योंकि हम सब मिडिल क्लास लोग हैं, ओबीसी लोग हैं, दलित लोग हैं, मागासवर्गीय लोग हैं। हमको मिलजुल के रहना चाहिए और ये देश को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं ये शेयर कह के अपनी बात को खत्म करता हूँ पाटिल साहब कि अब दुनिया में न राम आएंगे न रहीम आएंगे, दुनिया में न अब राम आएंगे न रहीम आएंगे, ये इंसान ही इंसान के काम आएंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय राष्ट्रवादी, जय महाविकास आघाड़ी। एजाज भाई धन्यवाद। यानंतर